नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं हिंदी साहित्य से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार वीडियो को पूरा देखें और अपना स्कोर बताएँ कितने सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंभ सुनने को मिला था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंभ सुनने को मिला था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नूर मोहम्मद को। प्रश्न नंबर 2, मधुमालती का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1545, 1379, 1560 या फिर 1555। तो मधुमालती ये मंझन की रचना है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1545 ईस्वी। प्रश्न नंबर 3, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, राहुल सांकृत्यायन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर गोविंद त्रिगुणायत का? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है और ये विचार है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 4, सूफी काव्यधारा के पहले कवि कौन हैं? तो सूफी काव्यधारा के पहले कवि हैं ऑप्शन नंबर बी, मुल्ला दाऊद। प्रश्न नंबर 5, जायसी किस परंपरा के कवि हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जायसी जो हैं वो प्रेमाख्यान परंपरा के कवि हैं। जायसी प्रेमाख्यान परंपरा के प्रमुख कवि हैं और प्रेमाख्यान परंपरा के अन्य जो प्रमुख कवि हैं वो हैं कुतुबन, मंझन, उस्मान, नूर मोहम्मद इत्यादि। प्रश्न नंबर 6, मधुमालती किसकी रचना है? कुतुबन की, मंझन की, जायसी की या मुल्ला दाऊद की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये मंझन की रचना है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7, ये मधुमालती के रचनाकार मंझन है, जबकि कुतुबन की रचना मृगावती की, जायसी की रचना पद्मावत और मुल्ला दाऊद की जो रचना है वो चंदायन है। प्रश्न नंबर 7, इनमें से कौन सी रचना नूर मोहम्मद की है? हंस जवाहिर, इंद्रावती, ज्ञानदीप, चित्रावली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से जो नूर मोहम्मद की रचना है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती। रामचंद्र शुक्ल ने नूर मोहम्मद की रचना इंद्रावती को उनकी आखिरी रचना माना है। अनुराग बांसुरी ये भी नूर मोहम्मद की रचना है और हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है और ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है और चित्रावली उस्मान की रचना है। प्रश्न नंबर 8, पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन हैं? पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले जो आलोचक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही पद्मावत को एक त्रासदीय मानते हैं। प्रश्न नंबर 9, पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है, साधक की, शैतान की, परम सत्ता की या प्रकृति की? तो पद्मावत में जो पद्मिनी है वो प्रतीक है ऑप्शन नंबर सी, परम सत्ता की। पद्मावत का प्रकाशन वर्ष 1540 ईस्वी की एक प्रेमाख्यान परंपरा की प्रसिद्ध मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है और ये एक प्रबंध काव्य है और इसमें 57 खंड हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके तथ्य। कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं कि पद्मावत में कितने खंड हैं, कितने सर्ग हैं, या फिर पद्मावती का जो काव्य है वो कैसा है, प्रकार बताइए या फिर उसका रचना काल।
तो महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगला प्रश्न है, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, विजय देव नारायण शाही का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या श्याम मनोहर पांडे का? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 11, इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम या उपरोक्त सभी? तो अक्षय कीर्ति के आधार पर जायसी की जो रचना रची गई है वो है ऑप्शन नंबर ए, पद्मावत। प्रश्न नंबर 12, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो जो अंतिम है, अभी बताया था, सूफी काव्य पद्धति का जो अंतिम ग्रंथ है वो है नूर मोहम्मद की रचना इंद्रावती। प्रश्न नंबर 13, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत की जो भाषा है वो है ऑप्शन नंबर सी, अवधी भाषा है। और जायसी दिल्ली के बादशाह शेर शाह के समकालीन थे। ये जायसी की रचना है और जायसी जो थे वो दिल्ली के बादशाह शेर शाह के समकालीन थे। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जायसी किस बादशाह के समकालीन थे, तो वो थे शेर शाह के। प्रश्न नंबर 14, कयामत का वर्णन जायसी के द्वारा रचित काव्य में हुआ है? तो कयामत का वर्णन हुआ है अखरावट में, आखिरी कलाम में, पद्मावत में या इसमें से किसी में नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कयामत का वर्णन हुआ है ऑप्शन नंबर बी, आखिरी कलाम में। प्रश्न नंबर 15, कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समासोक्ति अलंकार। तो ये थे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इम्पोर्टेंट थे सभी प्रश्न।